Good morning, students. So, today we are going to start our third lecture, class 10. Open your books, page number 2. In this lecture, we will learn about the design algorithm and draw flowchart, and also we will discuss about draw the flowcharts, write the programs. Draw algorithm and draw flowchart. First, we know about what is algorithm. Step-by-step instruction is called algorithm, and pictorial shapes represent flowchart. अगर हम कोई भी काम करते हैं तो अगर हम उनकी जो हदायत बना लेते हैं, जो हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या काम करना है तरतीब के साथ, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। वही जो हमने तरतीब लगाई हुई होती है, उस तरतीब को अगर हम शेप्स के साथ रिप्रेजेंट करें तो उसको हम इन शेप्स को अगर यूज़ करते हुए अगर अपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तो उनको शेप्स की सूरत में अगर आप पेश करें तो उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट्स में हमारे पास जो मेन शेप्स होती हैं वो क्या होती हैं? ओवल शेप, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, डायमंड एंड सर्कल एंड एरोज। Designing the algorithm requires to develop a finite list of steps to solve a problem. एल्गोरिथम में हमें क्या रिक्वायर्ड होता है कि हमने कम से कम जो स्टेप्स हैं उनको लेना है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। जो एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं हमने उनको फिल्टर्ड कर देना होता है। It is then verified that whether the algorithm solves the problem as intended or not. फिर हम लोगों ने देखना होता है, वेरीफाई करना होता है कि एल्गोरिथम में कौन सी प्रॉब्लम है, कि किसको हमने लेना है और किसको नहीं लेना है। इंटेंडेड का मीनिंग होता है इरादा करते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। राइटिंग एल्गोरिथम इज ऑफ्टन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। राइटिंग जो है यानी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखना वो सबसे मुश्किल काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम परफॉर्म एट लीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स। जो ज़्यादातर कंप्यूटर है एल्गोरिथम में वो क्या है, वो 3 स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने काम करना होता है। जो फर्स्ट होते हैं गेट डाटा। गेट डाटा का मतलब होता है डाटा हासिल करना और वो हमारा इनपुट होता है। परफॉर्म कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है उसको वर्किंग करना। वर्किंग जब करते हैं तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। डिस्प्ले रिजल्ट। और आपने जो काम किया हुआ होता है उसको देखने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए होती है। जो चीज़ देखने के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा आउटपुट होता है। ये सुनने के लिए भी हो सकता है, देखने के लिए भी हो सकता है। Once the algorithm has been designed, it should be verified through DEX चेकिंग। जो हमारा एल्गोरिथम जो हमने डिज़ाइन कर लिया वो होता है उसको तस्दीक करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? डेक्स चेकिंग। डेक्स चेकिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एल्गोरिथम डिज़ाइन दैट इज ऑफ्टन ओवरलुक्ड। डेस्कटॉप जो चेकिंग होती है, जो डेस्क चेकिंग होती है वो बहुत अहम पार्ट होता है एल्गोरिथम का जो हमने डिज़ाइन किया हुआ होता है ताकि हम उसे अक्सर औक़ात देख सकें कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। अगर हमारे एल्गोरिथम में कोई कन्फ्यूजन हो तो हम उसको देख के उसको रिमूव करके हम नई अपनी जो एल्गोरिथम है वो सेट कर सकते हैं। टू डेक्स चेक एन एल्गोरिथम वी मस्ट केयरफुली परफॉर्म ईच एल्गोरिथम स्टेप जस्ट एज कंप्यूटर शुड डू एंड वेरीफाई दैट द एल्गोरिथम वर्क्स एज डिज़ाइन। डेस्कटॉप जो होता है वो चेक करता है हमारे एल्गोरिथम को बहुत केयर से ताकि जो काम जो हमने एल्गोरिथम में लिखा है तो वो कंप्यूटर परफॉर्म भी कर सके। ठीक है। द टाइम एंड एफर्ट कैन बी सेव्ड बाय लोकेटिंग एंड रेक्टिफाइंग एल्गोरिथम एरर्स एट दिस स्टेज। और इस स्टेज में क्या करते हैं हम अपने टाइम और अपनी जो कोशिश करते हैं कि हमने अपने जो एल्गोरिथम लिखा है उसको कहाँ सेव करना है ताकि हम उसको दुरुस्त तरीके से अपना जो एल्गोरिथम है उसके अंदर जितने भी एरर्स हैं उनको हम रिमूव कर सकें।
A program is a set of instruction given to the computer to solve a particular प्रॉब्लम। जो प्रोग्राम है वो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का सेट होता है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो एक ख़ास किस्म की जो मसला या प्रॉब्लम है उसको वो सोल्व करे, तो इसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ये आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। इट इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम उसके लिए हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना पड़ता है। अगर हम एक्सेल यूज़ करें तो हमें एक्सेल की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, इसका मतलब हमें एक्सेल के फार्मूलाज पता होना चाहिए। अगर हम एमएस वर्ड करें तो हमें एमएस वर्ड के जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। अगर हम GW बेसिक यूज़ कर रहे हैं तो हमें GW बेसिक्स की कमांड्स और उसके साइंटेक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हम गलत साइंटेक्स डालेंगे तो हमें एरर्स भी गलत मिलेंगे, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। हमारे जो लॉजिक्स हैं, ये हमारी एल्गोरिथम है, वो अच्छे तरीके से होने चाहिए। डेक्स चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम ऑन द पेपर फ्रॉम सम टेस्ट डाटा। जो डेक्स चेकिंग है आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम बहुत एहतियात से मुशाहिदा करते हैं अपने काम का। वो काम जो हमने एल्गोरिथम में दिया हुआ होता है, यानी पेपर पे लिखा हुआ होता है, उसको जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ होता है उस डाटे को हम बड़े एहतियात से देखते हैं। एल्गोरिथम इज प्रोवाइडेड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन्ड। एल्गोरिथम में क्या करता है, हमें मुहैया करता है वो चीज़ें जो हमने इनपुट में लिखी हुई होती हैं, जिसके ज़रिए हमने अपने आउटपुट की जांच पड़ताल करनी हुई होती है। इसको डेक्स चेकिंग कहते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज डेक्स चेकिंग। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। ड्रॉ द फ्लो चार्ट। अब हम लोगों ने जब सारा अपना एल्गोरिथम सेट कर लिया, उसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया, इंस्ट्रक्शंस बना दी। ये ऐसे है, अगर आप लोगों ने एक स्कूल आना है तो उसके लिए आपने सुबह उठे, आपको पता है उठ के बाद आप लोगों ने शावर लेना है, शावर लेने के बाद आप यूनिफॉर्म लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, बस आती है। तो ये आप जो चीज़ें एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं इसको एल्गोरिथम कहते हैं। अब यही चीज़ें जो आप उठे वो आपने उसके लिए कौन सी शेप यूज़ करनी है, उसके लिए हम स्टार्ट यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट के लिए हमें कौन सी शेप यूज़ करनी पड़ती है, ओवल। स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल शेप यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों ने कोई भी चीज़ है जो प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग के लिए हम लोग रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। पैरेलल ग्राफ्स जो होते हैं उसके अंदर हम लोगों ने अपने इनपुट्स और आउटपुट्स डालने हुए होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने डिसीजन करना हुआ होता है उसके लिए हम डायमंड शेप जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। After designing the algorithm, the next step is to draw a flowchart. Flowchart is in fact map the algorithm to a pictorial representation which helps in understanding the following of control and data in the algorithm. We shall discuss in detail the way flowchart is drawn later in this chapter। जो मैंने आपको बता दिया है और इस रीडिंग को भी पढ़ने के बाद वो बता रहा है कि जितना मैंने आपको बता दिया इसकी फर्दर डिटेल हम इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। राइट द प्रोग्राम को जो लिखना होता है वो क्या होता है, हमारा कोडिंग प्रोग्राम को लिखना। This step involves the conversion of an algorithm to a program written in any programming language. For this purpose, the programmer must know the syntax of the programming language chosen, the grammatical rules of programming language to write program are performed as syntax of that programming language। इसमें एक वर्ड आया गया है साइंटेक्स। साइंटेक्स क्या होती है, किसी भी चीज़, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के आपको ग्रामर रूल्स आते हैं। अगर आपने बेसिक पढ़ रहे हैं तो उसके यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, द ग्रामेटिकली रूल्स ऑफ अ ग्रामर लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम इज नोन एज रेफर टू साइंटेक्स। तो ये आपका एक साइंटेक्स की डेफिनेशन भी बन जाती है। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, उसको समझने के लिए हमें उसके रूल्स पता होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंटेक्स। और ये प्रोग्राम में कहा गया है कि हमने जो एल्गोरिथम में अपनी जो कन्वर्सेशन है जो लिखी हुई है उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए क्या करते हैं, अपने प्रोग्रामर्स
यूज़ करते हैं ताकि हम इसको बेहतर तरीके से कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।